सियासत की एक अच्छी बात कहिए या बुरी, यह हमेशा किसी एक शर्त पर नहीं होती है, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। कुछ ऐसी ही शर्त ने राज ठाकरे के सियासी करियर को एक बार में धड़ाम कर दिया। ऐसा धड़ाम कि उनकी अपनी बनाई पार्टी भी जवान होने से पहले ही ढल गई। जबकि राज ठाकरे ने कम वक्त में ही महाराष्ट्र की राजनीति में पॉलिटिकल एंग्री यंग मैन की छवि बनाई, वो चाहे उत्तर भारतीयों के प्रति नफरत फैलाकर हो या फिर मुंबई की सड़कों में चलती बसों को किसी भी बात पर फूंक कर। उसने अपुन को मारा, लेकिन अपुन ने उसको सिर्फ 2 मारा, लेकिन शॉलिड मारा कि नहीं। राज ठाकरे और उनके चाचा बाल ठाकरे में कई समानताएं हैं। दोनों अच्छे कार्टूनिस्ट, दोनों शानदार वक्ता, दोनों की एक तरह की चाल ढाल, एक तरह का तेवर, एक तरह का गुस्सा। दोनों को समर्थकों का भरपूर समर्थन भी मिला, जो किसी एक नेता को बहुत मुश्किल से नसीब होती है। बावजूद इसके राज ठाकरे सियासत में उस मुकाम से बहुत दूर रह गए जिसे वो बहुत आसानी से पा सकते थे या फिर बड़ी राजनीतिक लकीर खींच सकते थे। ये दुनिया जानती है कि राज ठाकरे अपने चाचा की उंगली पकड़कर ही राजनीतिक मैदान में घूम रहे थे। चाचा ने भतीजे को सारे दांव पेच सिखाए। एक दौर ऐसा भी था कि राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के प्रबल उत्तराधिकारी थे, लेकिन ऐन वक्त पर बेटे और भतीजे के बीच की फर्क को बाल ठाकरे ने एक झटके में मिटा दिया। राज ठाकरे के सियासी सूरज पर लगाम लगना शुरू हो गया था। राज ठाकरे को करीब से जानने वाले बस इतना जानते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन परीक्षा के दौरान उत्तर नहीं लिख पाते थे। कई बार स्कूल से इस बात को लेकर उनके घर तक शिकायत पहुंची, लेकिन इस बात से ना तो उनकी आदत बदली और ना ही तेवर। हालांकि बाद में उनका यही तेवर उनके लिए मुश्किलें पैदा करता रहा। फिर एक दिन पूरी तरह से राज ठाकरे शिवसेना और बाल ठाकरे से अलग हो गए। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के पीछे की 2 वजहें बताई जाती है। एक मुंबई का चर्चित मर्डर कांड और दूसरा माइकल जैक्सन का एक शो। जुलाई 1996 मुंबई में एक मर्डर हुआ। इस मर्डर में राज ठाकरे के एक दोस्त का हाथ बताया गया, लेकिन लपेटे में वो खुद भी आ गए। और फिर जो नतीजा सामने आया वो राजनीति और बॉलीवुड के मेल को बताने के लिए काफी था। रमेश किनी नाम के शख्स की लाश मिली पुणे के अलका टॉकीज में। सीबीआई ने जांच शुरू की। हलचल मची अमिताभ बच्चन के घर पर। राज ठाकरे तक जब मर्डर की आंच पहुंची तो ठाकरे परिवार ने इस मामले में अमिताभ बच्चन से गुजारिश की। गुजारिश यही कि किसी तरह से राज ठाकरे बच जाएं। साल 1996 खत्म होने वाला था। अमिताभ के घर तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और बाल ठाकरे की मुलाकात हुई। यहां से बाल ठाकरे एक भरोसा लेकर अपने घर लौटे कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। राज ठाकरे इस केस से बरी हो गए। मर्डर केस में बरी होकर भी राज ठाकरे फिर से वो रुतबा हासिल नहीं कर सके। मुकद्दर ने उनके पैर के नीचे से मेहरबानी की जमीन खींच ली। एक और बवाल राज की राजनीति को पीछे धकेलने के लिए सामने खड़ा था और इसके केंद्र में थे 7 समंदर पार वाले पॉप गायक माइकल जैक्सन। उसी दौर में मुंबई में माइकल जैक्सन का एक शो हुआ जो राज के बचे हुए रसूख को पूरी तरह से बर्बाद कर गया। ठाकरे परिवार पर सार्वजनिक रूप से एक लांछन लगी। भाषण में यह परिवार पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ है,
जबकि ऐसे शो को आयोजित करके पता नहीं किस तरह से संदेश देने की कोशिश हो रही है। ये वो वक्त था जब राज ठाकरे को खुद पर काबू रखना था। उनके धैर्य की परीक्षा हो रही थी। ठाकरे इस परीक्षा में फेल हो गए। शिवसेना से उनका साथ पूरी तरह से टूट चुका था। अब तक एक दशक का वक्त बीत गया। साल 2006 में राज ठाकरे ने खुद की पार्टी बनाई, नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लेकिन नवनिर्माण जैसी बात सिर्फ पार्टी के नाम तक सीमित रह गई। राज के सियासी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरफ शिवसेना में उद्धव ठाकरे मजबूत दावेदार के तौर पर अपना कद बढ़ाते चले जा रहे थे। राज ठाकरे अपनी पार्टी की पहचान के लिए क्षेत्रवाद और मराठी अस्मिता का सहारा लेने लगे। लेकिन कहानी बदली नहीं। उत्तर भारतीयों पर महाराष्ट्र के कई जिलों में अटैक होने लगे। पलायन बढ़ा। बावजूद इसके राज ठाकरे का सियासी रसूख वापस नहीं लौटा। अब तक राज ठाकरे राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने बड़े स्तर पर मोर्चा खोला, लेकिन परिणाम गवाह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को राज ठाकरे रत्ती भर भी हिला नहीं सके। एक जमाने में सोनाली बेंद्रे से शादी का ख्वाब देखने वाले राज ठाकरे अभी मंदिर, मस्जिद, अजान और हनुमान को राजनीति में खींचकर अपनी सियासी नैया को फिर से किनारे पर ले जाना चाहते हैं। पत्रकारों को डांट कर रखने वाले, फिल्म वालों से बड़ी अदब से मिलने वाले ठाकरे हर दिन एक नई फिल्म देखते हैं। ये कितना सच है ये पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि राज ठाकरे को विरासत और प्रतिभा उपहार में मिली, लेकिन विजन के अभाव ने उन्हें अपनी घर की पार्टी का भी नहीं रहने दिया।